शीतल और मोहिनी दोनों सहेलियां थीं। उन दोनों के पास एक बकरी थी जो सफ़ेद कलर की थी। वह बकरी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन उनका चाचा उस बकरी को देखकर एकदम सोच में पड़ जाता है कि इतनी खूबसूरत बकरी इन लोगों के पास कहाँ से आई। उसकी नीयत उस बकरी पर लग जाती है। वह बोलता है, इस बकरी को मैं किसी भी कीमत पर इनसे लेकर रहूँगा। दूसरे दिन वह बकरी को देख ही रहा था, तभी शीतल बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ चाचा, कोई काम है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसका चाचा बोलता है कि यह बकरी कहाँ से आई है, तुमने यह बकरी कब खरीदी। तो वह बोलती है कि यह बकरी हमने खरीदी नहीं है, यह बकरी हमें हमारी मौसी ने दी है। हम वहाँ गए थे और हमें यह बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम इसे 1 महीने के लिए अपने घर पर लाए हैं। 1 महीने के बाद इसे वापस भी कर देंगे। तो उसका चाचा सोचने लगता है कि नहीं नहीं, 1 महीने बाद यह चली जाएगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर यह बकरी चाहिए, इस बकरी को मैं लेकर ही रहूँगा। वह सोच ही रहा था तो उसने बोला कि तुम मुझे इस बकरी को बेच दो। तो वह शीतल बोलती है कि नहीं नहीं, हम इसे बेचेंगे नहीं, यह हमारी नहीं है, हमारे मौसी की है। आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप इसको अपने घर पर रखना चाहते हैं तो हम आपको लेकर जाने नहीं देंगे। आप इस बकरी का यहीं पर ख्याल रख सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं, पर हमारे घर से इसे लेकर जा नहीं सकते। पर रात होती है तो उसका चाचा उस बकरी को उठा ले जाता है और जब सुबह होती है तो शीतल देखती है कि उनकी बकरी वहाँ पर नहीं है। वह अपनी बहन से बोलती है, तुमने बकरी को देखा, वह कहाँ गई, वह नज़र ही नहीं आ रही है। वे सब परेशान हो जाती हैं कि उनकी बकरी आखिर कहाँ चली गई। वे दोनों ढूंढते ढूंढते चाचा के घर पे जाती हैं और देखती हैं कि उनकी बकरी वहीं पर थी। तो वे दोनों चाचा से बोलती हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, मैंने आपको मना किया था कि हमारी बकरी को लेकर मत आइएगा, और आप फिर भी लेकर आ गए। तो चाचा इस बात पर बोलता है, तुम्हारी बकरी, ये तुम्हारी बकरी कैसे हो गई, ये तो मेरी बकरी है, और मेरी बकरी को अपनी बकरी मत बोलो। तो शीतल बोलती है, चाचा झूठ क्यों बोल रहे हैं, हमारी बकरी लेकर आ गए और उससे अपनी बकरी बना रहे हैं। तो चाचा बोलता है, इसका फैसला ज़मींदार के घर पे होगा, चलो। तो शीतल बोलती है, ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर जाते हैं, सब बात ज़मींदार के सामने रखी जाती है। तो ज़मींदार बोलता है कि तुमने इनकी बकरी को क्यों लिया। तो वो चाचा बोलता है कि नहीं साहब, ये मेरी बकरी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास सही गलत का फ़ैसला है। अगर हम लोग बारी बारी से घर के बाहर जाएंगे और यह बकरी जिसके साथ चल देगी, बकरी उसी की होगी। सबसे पहले रीमा जाती है, फिर भी बकरी उसके साथ नहीं जाती, फिर शीतल जाती है, बकरी तब भी खड़ी रहती है। जैसे ही उसका चाचा जाता है, बकरी उसके साथ चल देती है। इस बात पर फैसला हो जाता है। ज़मींदार भी बोलता है कि बकरी तुम्हारे चाचा की ही है, और अगर आगे से तुम लोगों ने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह शीतल का चाचा उसकी बकरी को ले लेता है और वे दोनों उदास होकर घर आ जाती हैं। तो शीतल बोलती है, मैं अपने चाचा को सबक ज़रूर सिखाऊंगी, वह झूठ बोलकर हमारी बकरी को हमसे ही ले लिया। चाचा के तालाब में मछलियाँ पली पड़ी थीं, तो शीतल रोज़ वहाँ जाती, मछलियों को चारा खिलाती, और मछलियाँ उससे बहुत खुश हो गई थी। वह जैसे ही जाती चारा लेकर, सारी मछलियाँ झुंड बनाकर आ जाती थी चारा खाने के लिए। वह एक दिन ऐसे ही 2 मछुआरों को लेकर आई और मछलियाँ पकड़ने जा रही थी। उसका चाचा आकर बोलता है, अरे अरे अरे, क्या कर रही हो, मेरी मछलियों को तुम क्यों पकड़ रही हो। तो शीतल बोलती है, आपकी मछलियाँ, ये आपकी मछलियाँ कब से हो गई, ये तो हमारी मछलियाँ हैं ना। तो उसका चाचा बोलता है, ये क्या बोल रही हो, ये तो मेरी मछलियाँ हैं ना। तो शीतल बोलती है, इसका फैसला भी ज़मींदार के घर पे होगा। तो वे सब ज़मींदार के घर पे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बकरी के साथ उसके चाचा ने किया था, वैसे ही शीतल ने भी बोला कि हम लोग बारी बारी से जाएंगे और मछलियों को चारा खिलाएंगे, और मछलियाँ जिसके पास आ जाएंगी, मछलियाँ उसी की हो जाएंगी। वे सब वहाँ पे जाते हैं। ज़मींदार के सामने ही उसका चाचा चारा डालता है, पर एक भी मछलियाँ नहीं आती, और शीतल जैसे ही चारा डालती है,
मछलियाँ झुंड बनाकर आ जाती हैं। इस बात पर ज़मींदार बोलता है कि सारी मछलियाँ शीतल की ही हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस बात पर उसका चाचा बोलता है, नहीं साहब, मैं सड़क पर आ जाऊँगा, ये सारी मछलियाँ मेरी हैं। मैंने बकरी को झूठ बोला था कि बकरी मेरी है, बकरी मेरी नहीं, शीतल की ही थी, ये मछलियाँ मेरी हैं। तो ज़मींदार बोलता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मछलियाँ तुम्हारी ही हैं। तो शीतल बोलती है, नहीं ज़मींदार साहब, ये मछलियाँ चाचा की ही हैं और हमने चाचा को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। अब इनकी मछलियाँ आप दे दीजिए और मुझे मेरी बकरी वापस करवा दीजिए। इस तरह से उसका चाचा उसकी बकरी को वापस दे देता है। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।